26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न। इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसिस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रिडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन विर्गो है यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज शुमला है, तो जो मार्स है वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्स जो है सैटर्न के साथ कंजंक्ट कर रहा है और सन भी यहाँ पे है, और मार्स यहाँ पे आपके 10th हाउस को, फर्स्ट हाउस को और सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर और वर्क पर कैसे आता है, तो पार्टनरशिप्स जो हो गई और कोलैबोरेशंस हो गई, इनमें आपको ग्रोथ तो मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रुकावटें भी देखने को मिलेंगी, डिलेज भी आएंगे, अथॉरिटीज़ में क्लैशेस भी आएंगी, क्योंकि मार्स और सन साथ होंगे, यहाँ पे सैटर्न भी होगा, तो क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे। कोई काम आप करने जा रहे हैं तो बीच में आपको रुकावटें भी महसूस होंगी, लोग काम अटकाएंगे भी। यहाँ पे लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सब्र और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। इम्पल्सिव और जो रैश एक्शंस हैं आप लोगों के, इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा अवॉइड की करें। ना आप लोगों ने इम्पल्सिवली कोई भी चीज़ एक्ट करनी है, ना रैश एक्शंस लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो फैमिली और जो शेयर्ड फाइनेंसेस हैं, इनमें थोड़ी सी टेंशन्स देखने को मिलती हैं। अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेंसेस आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फिलहाल आप लोग अवॉइड कीजिए, केयरफुली प्लानिंग कीजिए, ये क्रिटिकल है आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आप लोगों को अब फोकस मेंटेन करना होगा। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं की तो आप लोग यहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा आपके लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सेंसिटिविटी जो है वो इस टाइम पीरियड में अब हाई होने जा रही है।
ईगो क्लैशेस भी होंगे, स्पेशली जो पार्टनर हैं उनके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी भी शो कर सकते हैं और बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ चल सकते हैं, जो कि गलत साबित हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है, बहुत प्यार से एक सटल वे में। देखें, समटाइम्स जब रिलेशनशिप आप लोग चला रहे होते हैं तो समटाइम्स एक को झुकना होता है, समटाइम्स दूसरे को झुकना होता है, तो इस तरह से सिचुएशंस को आप लोग हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत ज़रूरी है और सब्र के साथ आगे बढ़ना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आप लोगों ने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की, सब्र का मुजाहरा नहीं किया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इश्यूज़ होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की पार्टनरशिप्स और मैरिज की, यानी मैरिड लाइफ की। तो कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स अब यहाँ पे पीक पर जाएंगी। कॉम्प्रोमाइज़ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी होंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और काम अप्रोच से ही स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आप लोगों की। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप लोग अपने अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। और अगर आप लोगों ने एनर्जी को सही से चैनलाइज नहीं किया, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, इस ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल एनर्जी है बहुत फ्लक्चुएट करेगी आप लोगों की। ओवर एक्सर्शंस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। मेडिटेशंस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखनी है, अपनी पार्टनरशिप्स हों, फाइनेंसेस हों, इनमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी है। रैश डिसीजंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा इमोशनल और जो आपका ईगो है उस पे कंट्रोल रखना है। आर्ग्यूमेंट्स हो गए और इम्पल्सिव रिएक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा रुकिए, असेस कीजिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले, ये आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन को क्लैरिटी के साथ आगे रखिएगा। पार्टनर हो, फैमिली हो, कोलीग्स हों, इन सब के साथ आप लोगों ने डायरेक्ट और सिंपल कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बातों को घुमाएं या ओवर थिंकिंग करके आप दूसरे के ऊपर भी वो चीज़ें लाजिम कर दें। तो डोंट बीट अराउंड द बुश। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना होगा कि आप लोगों ने सिर्फ क्लियर और सिंपल बात रखनी है, जो आपको समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड बात करें, वरना आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा क्रिटिकल है आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ पार्टनर हो। यहाँ पे एनर्जी जो है उसकी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। रेस्टलेस मार्स जो है, इसकी एनर्जी को अगर आप पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो चीज़ें आपके हक में आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।